चिल्लाए, कितना भी बकवास करे या कितने भी लाउड इंटेंसिटी का म्यूजिक बजाए, सुनाई कुछ नहीं देने वाला। द रीजन, अर्थ के बाहर एयर नहीं है, एयर नहीं है तो वैक्यूम, और जहां पर वैक्यूम होता है ना बेटा, वहां पर आपको साउंड प्रोपोगेट, स्प्रेड होता हुआ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा, आप जो साउंड प्रोड्यूस करते हो, जैसे कि कोई लोग बहुत ब्यूटीफुली गाते हैं, कोई लोग इतना बेसुरा गाते हैं कि रोता हुआ बच्चा और बुरी तरीके से रोने लगेगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे स्वर पेटी, लार्नेक्स, वॉइस बॉक्स पर। हमारा वॉइस बॉक्स जितनी जोर से आप चिल्लाते हो ना, उसको टॉट होना पड़ता है, TAUT। टॉट का मतलब होता है उसे कस के पकड़ना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको चिल्लाना है तो हम सब एक बार पहले थूक अंदर लेते हैं और फिर चिल्लाते हैं। ये थूक अंदर नहीं गया है बेटा, इसका मतलब है हमने वॉइस बॉक्स को, लार्नेक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया और अब जोर से चिल्लाएंगे तो वो टॉटनेस होती है। ये कब काम आता है? जब आपको कोई लाउड, वेरी लाउड अनाउंसमेंट करना होता है। तो अगर आपका लार्नेक्स परफेक्ट है, उसके वाइब्रेशन प्रॉपर है और उसकी टॉटनेस यानी उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो खिंचाव है वो प्रॉपर है, तो आप बहुत ही अच्छा सटल एंड लाउड साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर साउंड का प्रोपोगेशन बेटा 3 तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे अच्छी तरीके से अगर आपको साउंड को प्रोड्यूस करना है और प्रोपोगेट, स्प्रेड करना है, तो दैट इज सॉलिड। सॉलिड के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है एयर, दैट इज गैसियस, और सबसे कम या ना के बराबर होता है आपका लिक्विड के अंदर। इसीलिए यहां पे लिखा है साउंड इज प्रोपोगेटेड क्लियरली थ्रू अ लिक्विड देन थ्रू एयर। अगर आप साउंड को लिक्विड में पास करोगे ना तो वो सिर्फ पास होगा, बिकॉज लिक्विड ठहरा हुआ है। लेकिन अगर आपको सुनना है, जैसे मैंने आपको बताया, अब यही एक्सप्लेनेशन अगर मैं पानी की बाल्टी में मुंह डाल के करूंगा ना, आपको खाली बबल सुनाई देंगे। द रीजन, ये हवा जो निकल रही है ना, ये एक ड्राई एयर में अच्छे से स्प्रेड होगी। तो अगर आप इसे प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली समझो तो अच्छे से अच्छा क्वालिटी का साउंड आपको सॉलिड से मिलेगा। अगर सॉलिड नहीं है तो ड्राई एयर या एक कोरी जगह, खाली जगह पर मिलेगा, और उसके बाद लिक्विड का नंबर आता है। और फिर कहते हैं विच रूल्स शुड ऑलवेज बी फॉलो। आपको हमेशा याद रखना चाहिए बेटा कि वो रूल्स जो RTO, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जिसे हम लोग ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं, वो ऑफिसर्स जो बनाते हैं ना, उस रूल को हमें फॉलो करना है। जैसे कि स्कूल, पब्लिक, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इन सब के पहले एक बोर्ड होता है जिसपे हॉर्न होगा। इडली वाले अंकल भौंकू भौंकू बजाते हैं ना, वो हॉर्न होगा, और उस हॉर्न को रेड कलर के सर्कल से क्रॉस कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है नो हॉन्किंग। ये एरिया में आपको साइलेंस मेंटेन करना है, हॉर्न नहीं बजाना है। लेकिन आप देखोगे बेटा कोई उसे फॉलो नहीं करता है। इसीलिए यहां पर कहा गया है जो रूल्स ट्रैफिक के कायदे कानून के लिए बनाए गए हैं, उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए। फिर आप सबने सुना होगा कि हमारे मोटरसाइकिल में, स्पेशली जो बुलेट, रॉयल एनफील्ड आती है ना, उसके अंदर एक साइलेंसर लगता है। अगर वो साइलेंसर आप नहीं लगाओ ना तो वो बुलेट बहुत बहुत तेज आवाज करती है, फट 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 ऐसी आवाज करके वो आगे चलती है। वो क्यों लगाया जाता है साइलेंसर बेटा? आपको पता है हम जब बाइक को राइड करते हैं तो बाइक के राइट साइड पर एक स्मोक चेंबर होता है जिसमें से सफेद या ग्रे कलर का धुआं बाहर निकलता है। वो चेंबर जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा ना, आपको उतना लाउड नॉइज सुनाई देगा, बिकॉज वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा, नॉइज उतनी ज्यादा ऊंची होगी। साइलेंसर लगाने से वो वाइब्रेशन एकदम कम हो जाता है, और जब वाइब्रेशन बहुत कम होगा तो आपको नॉइज भी बहुत कम सुनाई देगी।
इसका सीधा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप में से जिन बच्चों के घर में साइकिल है और उस साइकिल के ऊपर अंगूठे से प्रेस करने वाली ट्रिंग 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 वाली घंटी है ना, तो आप ये काम जरूर करना। आप क्या करना, एक बार 2 से 3 बार अंगूठे से उस घंटी को बजाना, एक जोरदार आवाज आएगी, ट्रिंग 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 ट्रिंग, बरोबर। और अब अपना लेफ्ट पाम बरोबर उस घंटी के ऊपर रख के उसको दबा दो और फिर आप उसे बजाओ, आपको आवाज आएगी। क्यों? बिकॉज ऊपर वाला हिस्सा जब तक वाइब्रेट नहीं होगा तब तक लाउड नॉइज नहीं आएगी। इसीलिए इस चैप्टर की टैग लाइन ही है बेटा, वाइब्रेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। फिर है व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब कभी भी अलग अलग इंटेंसिटी की, अलग अलग श्रेणी की, कैटेगरी की नॉइज आती है ना बेटा, जो हमारे लिए अनबेरेबल है, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, कान बंद कर लेते हैं कि बाप रे क्या हो रहा है ये, ऐसे को बोला जाता है नॉइज पोल्यूशन। और आपको जानकर बेटा हैरानी होगी, नॉइज पोल्यूशन यानी कि जो लोग इस नॉइज पोल्यूशन में ज्यादा अपना जीवन बिताते हैं ना, उनको सबसे पहले होता है इम्पेयर्ड हियरिंग। एक टाइम आने के बाद वे सभी ऊंचा सुनने लगते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी। ये प्रॉब्लम बेटा आप लोगों के साथ भी हो सकती है, बिकॉज आप में से बहुत से बच्चे हैं जो ईयरफोन लगाकर, ब्लूटूथ स्पीकर लगाकर फुल वॉल्यूम में गाना सुनते हैं। उससे आपका ये जो ईयर ड्रम है, जिसको साइंस की लैंग्वेज में डायफ्राम कहते हैं, वो डैमेज हो जाएगा। फिर जब तक आपको कोई ऊंचा चिल्ला के नहीं बोलेगा ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बड़े बुजुर्गों को हमें थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है, दादा खाना खाया, तब उनको सुनाई देता है। उसे कहते हैं इम्पेयर्ड हियरिंग, और वो आपको भी हो सकता है। इसीलिए जब भी म्यूजिक सुनो, टीवी चालू करो, रेडियो, एफएम, कुछ भी करो बेटा, बस इतना देखो कि आप आसपास के लोगों को ही वो सुनाई देना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम है रेस्टलेसनेस, बेचैनी। आपको कहीं चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ढोल नगाड़े नीचे पीट रहे होंगे आप बेचैन रहोगे। आप एक ऐसा कमरा ढूंढोगे जहां पर ये वॉल्यूम या ये आवाज कम हो जाए, तो वो है रेस्टलेसनेस। तीसरा है इरिटेबिलिटी, इरिटेट हो जाओगे। अगर आप ज्यादा ऊंचा आवाज सुनते हो ना, तो आपके बरोबर ब्रेन के सेंटर में, सेरिबेलम के अंदर धम 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 ऐसा लगेगा कोई हथौड़ा मार रहा है, और आप इरिटेट होकर, चिड़चिड़े होकर बातें करोगे। दूसरा है मेंटल एग्जॉशन। आप आधी घंटा, 1 घंटा लगातार फुल वॉल्यूम पे गाना सुनो। पहली बात तो सुनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे ग्रेट, जिनको जो चीज मना करो सबसे पहले वही करते हैं, तो उन लोगों को मेरा कहना है, अगर आप आधी घंटे तक फुल वॉल्यूम में गाना सुनोगे ना बेटा, उसके बाद आप अपने ये ईयरफोन निकालो, आपके दोनों कान ना दुखने लगेंगे, सिर में अजीब सी घंटियां बजने लगती है, और 1-2 मिनट के लिए ना समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल इज मेंटल एक्सॉर्शन। तीसरा आइसोलेशन, नॉट तीसरा, द नेक्स्ट। जो लोग ज्यादा ऊंची आवाज में गाना वाना सुनते हैं ना बेटा, उन लोगों को आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद है, क्योंकि उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और वही होता है ना, जब हम लोग हैंड्स फ्री लगा के फुल वॉल्यूम में गाना सुनते हैं, तब हमें गांव की चिंता नहीं होती।